अगर ऐसे ले लेगा तो इसके कपड़े उतार के रख लेते तो क्या उतार लो, छोड़ दे। आ रहा है ना कैमरा, वो आ गया ना सामने, लो हाँ जी। खत्म। कंटेंट कंटेंट्स आए ना, उसी फोटो खींच लेंगे तो ठीक है। आई और पी का जो इंटरलेशन चक्कर है उसको मारो गोली। बस एक चीज समझो कि पहले कभी आई होता था, आजकल सब ऑटोमेटिकली पी होता है, भूल जाओ। तो आपका जो भी एचडी होगा वो आई नहीं होगा, पी होगा। क्लियर है? तो हमारे पास एचडी सिग्नल आ रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा आपका रेजोल्यूशन क्या है, आप पता करके बताएंगे। तेरे को समझ में आ रहा है? पता करके बताएंगे। आपका फ्रेम रेट क्या है, आप पता करके बताएंगे, ठीक है। एस्पेक्ट रेशियो आपको पता होगा, एस्पेक्ट रेशियो कुछ नहीं होता है, ठीक है, 4:3 और 6/9। इसका सिंपल मतलब होता है कि आपकी स्क्रीन ठीक है क्या क्या हिस्सा ले रहे हैं, चौड़ाई लंबाई का हिसाब किताब है। तो मोटा मोटी आपके पास क्या है, मोटा मोटी आपके पास ये है कि आपके पास एक वीडियो है, उस वीडियो को आपने शूट किया है। उस शूट करते हुए आपको मालूम है कि मैंने कितने रिजोल्यूशन पे शूट किया, कैसे, कितना ऐसे, कितना इस पे शूट किया है, कितने फ्रेम रेट पे शूट किया है। आपके पास वो आ चुका है। जब वो आपके पास आ चुका है तो अब आप उसको कंप्रेस करेंगे, और कंप्रेस करने के साथ उसको आप रिकॉर्ड करेंगे। जब आप उसको रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड एक कंटेनर में होता है। कंटेनर मैंने आपको उस दिन बताया था। हम जो कंटेनर यूज करते हैं कौन सा है, .mxf। ये कंटेनर है। वीडियो आपका शूट हो चुका है, आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया है। रिकॉर्ड करने के लिए आपने .mxf का कंटेनर यूज किया है, ठीक है। ये कहां पर रिकॉर्ड हुआ है, ये कहां पर रिकॉर्ड हुआ है, कहीं तो रिकॉर्ड हुआ है। कहां पर, हमारे ऑफिस में। कहां पर, कहीं स्टोरेज हो रही होगी। तो मान के चलते हैं कि आपका इस स्टोरेज में ये रिकॉर्ड हुआ है .mxf, ठीक है। तो ये जो .mxf पे रिकॉर्ड हुआ है, क्या यहाँ पर एनकोडिंग हुई है, पहला सवाल। नहीं, वो रॉ वीडियो टेक्निकली और वो वीडियो होगा, बट ये यहाँ पर फिर भी हुआ होगा, हुआ होगा, थोड़ा कंप्रेस हुआ होगा, थोड़ा कंप्रेस हुआ होगा। क्यों, क्यों हुआ होगा? नहीं इनकोडर के थ्रू नहीं, जिस मशीन ने रिकॉर्ड किया होगा। जब मशीन रिकॉर्ड करेगी तो उसका दो ही ऑप्शन है। हाँ, उसके दो ही ऑप्शन है। पहली बार समझना, मैंने भी बात करी थी, इधर से वीडियो कैमरा से निकला, इधर टीवी पे लगा दिया, सिंपल जैसे है वैसा। क्या कोई रिकॉर्डिंग फोडिंग ऐसे सीखने कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसको रिकॉर्ड करना है तो एक कंटेनर बनाना पड़ेगा। आपने बना लिया, ठीक है। उस कंटेनर में जब आपने बनाया तो पूरा का पूरा ऐसा कैसे रिकॉर्ड किया गया होगा, समझना, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, इसको थोड़ा बहुत रिड्यूस किया गया होगा। तो टेक्निकली थोड़ा बहुत रिड्यूस किया गया होगा, बहुत ज्यादा नहीं किया होगा। क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब आप कोडेक यूज करते हो, कोडेक का मतलब कोडिंग और डिकोडिंग दोनों के लिए यूज होता है। तो जब कोडेक यूज करते हो, कोडेक आपके दो टाइप के होते हैं, एक लॉसी और एक लॉसलेस। लॉसलेस का मतलब है कि उसमें लॉस कम होगा बट होगा। लॉसी का मतलब बहुत ज्यादा लॉस होगा। आप समझना बात को, इतनी समझ में आ गई? तो लॉसी और लॉसलेस, वो लिखा है बात है, पहले समझ लो, ये समझ नहीं पाओगे वरना, ठीक है। लॉसी का मतलब है कि आपकी इंफॉर्मेशन काफी हद तक रिड्यूस हो चुकी है। लॉसलेस का मतलब है कि बहुत कम रिड्यूस हुई है। अब दोनों की जरूरत क्या है, दोनों की जरूरत क्या है, दोनों की जरूरत इसलिए है कि समटाइम्स आपका क्या होता है कि आपको ओरिजिनल फुटेज चाहिए। अब ओरिजिनल फुटेज का मतलब हो गया, मान लीजिए कि मेरी फुटेज है 270 Mbps की पर सेकंड हिसाब से आ रही है। एक सेकंड का वीडियो 270 Mbps का है, ठीक है। लेकिन एचडी में यही चीज मेरी 1.5 पे जा रही है। Gbps मोटा मोटा 1500 मान लेते हैं। आपको समझ में आया इसको डिफरेंस क्या है। अगर 1500 में 1200 कर देता हूँ तो क्वालिटी में तो खास फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन मेरा स्पेस बहुत बच जाएगा, राइट। तो ये एक तरीके से लॉसलेस हो गया। अब इसकी जरूरत क्या है, अब इसकी जरूरत तो है ग्राफिक्स में, एडिटिंग में। एडिट करते हुए मैं ओरिजिनल के साथ खेलना चाहता हूँ, मैं एडिट करूंगा ओरिजिनल के साथ। लेकिन जब भेजूंगा इसको इंटरनेट पे तो इतना बड़ा भेजने की जरूरत क्या है, पाइपलाइन ऐसी वो छोटी है। लेकिन ग्राफिक्स तो कर सकता हूँ। ये बात समझ में आ रही है? मैं गुड क्वालिटी के साथ, ओरिजिनल क्वालिटी के साथ ग्राफिक्स पे खेलना चाहता हूँ। जब वो अच्छी तरह से बन जाएगा उसके बाद उसको कंप्रेस कर लूंगा अच्छे से। मैं अभी क्यों कंप्रेस करूँ? हाँ ठीक है, वही वाली बात है, घर में पहले खाना वाना किचन में बना लो अच्छे से, उसके बाद थाली में दिया जाएगा तब सजा के दे देंगे। अभी तो भगवान ऐसे ही खला पड़ा है, कोई दिक्कत क्या है? तो मैं इसको भी सजाने जाने काम क्यों करूँ?
जब मैं कोई खाने वाला है तब दे दूंगा। तो कुछ इस तरह की कहानी आपकी है। तो आपके पास क्या समझ में आया? आपको समझ में आया कि आपके पास एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ, रिकॉर्ड होके किसी स्टोरेज में गया, जिस स्टोरेज में गया वहां पर एक कंटेनर बना। कंटेनर इसलिए बना क्योंकि आपने उसको थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया, कंप्रेस किया है। और जो कंप्रेस किया है तो कंप्रेस करने के लिए कोडेक यूज होता है। अब आपको पता नहीं कि कोडेक कौन सा यूज हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। तो जो .mxf करके कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, ठीक है। अब इस कंटेनर का ये मतलब नहीं है कि ये कोडेक भी है। मैंने पहले बताया, लाइक आपका .mp4 ये कोडेक है, लेकिन ये MP4 के कंटेनर है। ये कंटेनर है, बट ये MPEG-4 और MPEG-2 इन दोनों को चला सकता है। और इनफैक्ट आपका उसको भी चला सकता है, जो MPEG-5 वाला जो है, उसे H बोलते हैं एक्चुअली, उस बारे में बात करूंगा, ठीक है। अपर वर्जन का वो भी चला सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये MXF जो कंटेनर है, इसके अंदर कोई ना कोई कोडेक भी होगा जो इंटरनेट यूज कर रहा होगा स्टोरेज के लिए। कौन सा करता है आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर फ्रेम रेट ढूंढना था, यहाँ पर आपको कोडेक ढूंढना था, स्टोरेज में यूज हो रहा है। मेरी बात समझ करते हो? एग्री? ठीक है। अब अगली बात, वो सिग्नल मेरे को आया, मैंने अपने लेवल पे एन्कोडिंग की, मैं अपना एन्कोडिंग करता हूँ, उसके बारे में डिटेल बात बाद में करेंगे। लेकिन आपको बेसिकली समझ में आ गया कि नीचे से क्या आ रहा है, ये समझ में आ गई। अब थोड़ा सा बेसिक इसकी समझ लेते हैं, ऑडियो वीडियो की थोड़ी बेसिक समझ लेते हैं। अब ऑडियो वीडियो की बेसिक की क्या जरूरत है? अब वो इसलिए जरूरत है कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा तो आपको पता चलेगा कि सर ये तो पता नहीं है। पहला सवाल, हम जो अपनी एन्कोडिंग कर रहे हैं, वो जो अपनी एन्कोडिंग कर रहे हैं, वो कौन सा कोडेक यूज कर रहे हैं? वो एग्जैक्टली वही चीजों की कंफ्यूजन है। आप कह रहे हैं MP4, नहीं ये नहीं है, H.264 है, ऐसा आप कह रहे हैं। ये दोनों सेम है, करेक्ट। दो ऑर्गेनाइजेशन है, उन दोनों ने स्टैंडर्ड जो बनाए हैं के कोडेक्स के, उनके नाम अलग अलग अपने अपनी भाषा में रखे हुए हैं। चीज वही है, तो रखे हुए हैं। पहला H.264, H.262, H.265, ये IT ने रखे हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन है। एक ISO IEC करके ऑर्गेनाइजेशन है जो MPEG की भी ऑर्गेनाइजेशन है। इसने जो रखे हुए हैं, इसको रखे MPEG-2, MPEG-4 और MPEG-H, हाई क्वालिटी। हमें इससे मतलब नहीं है, हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ये AVC है, ये HEVC है, सुना होगा। तो जब आप HEVC की बात कर रहे हैं तो H.265 की बात कर रहे हैं, जब AVC की बात कर रहे हैं तो MPEG-4 की बात कर रहे हैं, और H.264, MPEG-2, ये सब लिखे मिल जाएंगे। मैंने मना किया ना इस चीज को, ये भूल जाएगा बाद में, फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। MPEG-2, MPEG-4, MPEG-हाई, AVC यूज कर रहे हैं हम, इसको HEVC बोलेंगे या H.265 बोलेंगे। इसको हम यूज नहीं करते हैं, हम यूज कर रहे हैं H.264 और AVC। तो आपका कौन सा वाला आप कौन सी एन्कोडिंग यूज कर रहे हैं? HPA जो यूज कर रहा है वो यूज कर रहा है MPEG-4 और H.264 और AVC। तीनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। आपको पता चल गया। फ्यूचर में हम यहाँ पर जा सकते हैं। ये एन्कोडिंग है, ये कोडेक है। एन्कोडिंग होती क्या है? कंप्रेस करना। अब जब मैं कोडेक के बारे में बात करूंगा तो आप एनकोडर के अंदर कोडेक की कन्फ्यूजन डालेंगे। जब कोडेक की कन्फ्यूजन डालेंगे तो कोडेक आपसे पूछता है कि जी आपने वीडियो दिया, कौन सा दिया, बताइए मुझको। सवाल समझिए, बताइए मुझको क्या दिया है, SD की HD आपने डाला, इनपुट में क्या दिया है, रेजोल्यूशन क्या है, HD है, SD है, कुछ तो पूछेगा वो आपसे पूछेगा आप कौन सा दे रहे हैं, फिर वो आपसे पूछेगा क्या निकालना है, आउटपुट क्या देना है। तो मैं बोलूंगा HD, वो बोलेगा ठीक है मैं आपको HD दूंगा। कोडेक कौन सा यूज करूं, मैं H.264 यूज करूं। वो बोलेगा अच्छा ठीक है H.264 में काम तो करूंगा, पूरा जूस निचोड़ दूं, हल्का निचोड़ दूं, थोड़ा निचोड़ दूं, मतलब आपका कोडेक प्रोफाइल क्या रखूं, हाई, लो, मीडियम। तो कुछ पैरामीटर्स ऐसे होंगे
जो कोडेक अपना काम करने के लिए पूछेगा, और वो आपको आते नहीं होंगे, वो आपको आते नहीं होंगे, पता नहीं हमें कि ये करता क्या है, तो हमें वो चीजें पढ़नी है। आप समझ गए? आपको बेसिकली वीडियो मिला, जब शूट हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए किस में शूट हो रहा है, एचडी में, रिजोल्यूशन क्या है, फ्रेम रेट क्या है, आई क्या है, पी क्या है, सिंपल। जब वो शूट हुआ तो उसका ओरिजिनल रॉ वीडियो रेट क्या है, क्लियर है? आपको पता चलेगा 270 एमबीपीएस स्टैंडर्ड में, और हमारा 1.9 या 1.8 के आसपास होगा एचडी में, ठीक है। अब वो जब वो स्टोरेज में जा रहा है तो कंटेनर कौन सा ले रहा है, कंटेनर वो ले रहा है तो जो कोडेक कौन सा ले रहा है, कोडेक ले रहा है तो कोडेक का प्रोफाइल कौन सा ले रहा है, और आप वीडियो को कंप्रेस कर रहे हो, ऑडियो को कंप्रेस कर रहे हो, दोनों को कंप्रेस कर रहे हो तो ऑडियो का कोडेक अलग होता है, वीडियो का कोडेक अलग होता है, कौन सा यूज कर रहे हो, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। आपसे पूछा जाएगा, आप कहीं भी जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा, हाँ जी क्या आप एचडी में प्रोडक्शन करते हो, कौन सा कोडेक यूज करते हो, ऑडियो कौन सा कोडेक यूज कर रहे हो, वीडियो कौन सा कोडेक यूज कर रहे हो। आप समझ रहे हैं मेरा सवाल, समझ रहे हैं? तो असली कहानी आपकी एचडी एसडी कोडेक पे आके थम जाती है। आप ये चार चीजों को अच्छे से नहीं समझ पाते हो, नहीं रट्टा मारते हो, इवन मैं भी हम नहीं जानते हैं, और उस चीज के लोगों को लगता है कि कुछ नहीं आता है, हमें उससे आगे काम करना आता है, बट हमें बेसिक नहीं पता होता है कि हम कर क्या रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? तो हमारी नॉलेज में क्या चीज पता होनी चाहिए अच्छे से एचडी एसडी रिजोल्यूशन और बिट रेट, फ्रेम रेट, रिजोल्यूशन, इन सब चीजों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, राइट? अब अगला सवाल, आप एनकोडर जो खरीद रहे हो या एनकोडिंग जो यूज कर रहे हो या जो एनकोडर ले रहे हो वो कौन सा ले रहे हो, 422 ले रहे हो, 420 ले रहे हो, 422 या 420? ये 422 और 420 ही है। एग्जैक्टली 422 420 444। ये कौन सा यूज करेगा? जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपको इसके तोते उड़ जाएंगे, क्योंकि आपको इसके बारे में पता ही नहीं है कुछ क्या। ये क्रोमा सब सैंपलिंग होती है, ये कहाँ घुस गए, अरे बाप रे बाप, ये कौन से टॉपिक घुस गए। आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए, आप ध्यान समझ लो। स्टार्टिंग से स्क्रैच से शुरू होते हुए आपको 2-4 चीजों का रट्टा मारना पता होना चाहिए। रिजोल्यूशन आपको पता है, आप एचडी में प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपका कैमरा एचडी है, इसका मतलब समझ रहे हो क्या मतलब है। जब कह रहे हैं कैमरा एचडी है तो उसका क्या मतलब है, कैमरा स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो मतलब क्या है। आपने प्रोडक्शन कर ली, आपका फ्रेम रेट हो गया, आपका डाटा बाहर आ गया, 270 एमबीपीएस पर सेकंड के हिसाब से आ रहा है, तो क्या मतलब है, 2 GB के हिसाब से आ रहा है, इसका क्या मतलब है, 3 GB के हिसाब से क्या आ रहा है, क्या मतलब है। कोई कह रहा है यार मेरा कैमरे में ना आई पे प्रोडक्शन हो रही है, ये तो आई सपोर्ट करता है, पी सपोर्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब होगा आई पे डाटा 1.9 GBps आ रहा होगा पर सेकंड का, और पी पे 3 GB का आ रहा होगा पर सेकंड का। ये बात समझ में आ रही है? पर सेकंड वाली बात नहीं आ रही तो समझा दूं क्या दोबारा से? आ रही है ना? 1 सेकंड का वीडियो जो कि 24 फोटोज का होगा, 25 फोटो का 24 फोटो, फ्रेम रेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फ्रेम रेट ज्यादा है, यानी 25 फोटो एक साथ लगाई, एक फोटो 10 MB की है, तो 25 फोटो में 250 हो गया, 60 में कितना हो गया लगा लो, 600 हो गया। तो आपका फ्रेम रेट जितना ज्यादा होगा, आपका साइज जितना बड़ा होगा, रिजोल्यूशन जितना बड़ा होगा, ज्यादा होगा, साइज जितना बड़ा होगा। तो फ्रेम रेट और रिजोल्यूशन दोनों आपके साइज को बढ़ाते हैं, ये आपको मालूम है, ठीक है। तो अगर आपका आई चल रहा है तो साइज जितना है उतना है, लेकिन पी में वो डबल हो जाएगा, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 1.8 GBps पे हमारी आ रही है प्रोडक्शन आई की। अगर ये पी में होगी तो 3 के आसपास जाएगी, और एचडी होगी 1920 × 1080, राइट? इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? अब 4:2:0 वाला कॉन्सेप्ट क्या है और इसकी क्या जरूरत है? इसकी बेसिक में कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम्हें जितना कहते हैं ना काम चलाओ, बेसिक नॉलेज तो आ गई, लेकिन थोड़ी सी डीप डाइव में घुसने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होगा, आपको मजा बहुत आएगा। वो कहाँ पर फंसेगा? वो यहाँ पर फंसेगा। जैसे ही मैं आपसे पूछूंगा कि यार उसका लूमा सेट कर दो या उसका क्रोमा सेट कर दो, या फिर मैं आपसे बोलता हूँ CRCB और वाई, और दूसरा क्या होता था, कुछ होता था ना ऐसे करके, ठीक है। इन चीजों में आप कहोगे यार ये फिर वही पुरानी घिसी पिटी चीजों पे ले आए, इन्हीं से तो शुरू में डर लगता था, ये तो सारी रास्ते समझ में नहीं आई, तो आपका हो जाएगा दिमाग खराब। मैं कर लूंगा,
इस चीज को समझते हैं। इस चीज को समझने के लिए आपको बहुत छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी और उसको रट्टा मारना पड़ेगा। रट्टा मारने का मतलब यह है कि आपको कहानी देसी सुनाऊंगा, वो कहानी याद रखनी है, और वो कहानी ये है। आपका ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन में ये 1080 इसका क्या मतलब है? 1920 इस लाइन में पिक्सल्स हैं और 180 इसमें है। मैं ये वाला एक पिक्सल उठा लेता हूँ, इस पिक्सल को मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। जितने ज्यादा पिक्सल होंगे क्वालिटी बढ़ेगी, स्मूथनेस जो आएगी वो फ्रेम रेट से आएगी। स्मूथनेस क्या चीज़ है, उसका अंदाजा आपको वैसे समझ में नहीं आएगा। आप वैसे समझ के देखो कि पिक्चर मैं स्लाइड से चला रहा हूँ ऐसे करके और ऐसे चला रहा हूँ, स्मूथनेस इसमें आएगी, तो फ्रेम रेट स्मूथनेस देगा, क्वालिटी आपकी ये देगा। आप समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आपका पिक्सल है, ध्यान से बताओ, बहुत डीप वाला कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से समझना। अगर समझ में नहीं आएगा पहली स्टेज में तो दोबारा पूछना, लेकिन जब तक पहली स्टेज क्लियर नहीं होती अगली स्टेज में नहीं जाना, ठीक है। मैं खुद भी समझाते हुए 50 बार सोचूंगा, क्लियर नहीं होती वरना। ये पिक्सल है, इस पिक्सल में ऐसे करके होंगे, मैं नहीं उठाया, इस पिक्सल में कलर का है। हम तो जानते हैं बिट रेट, हम तो जानते हैं एक फोटो 200 MB की है, एक एग्जांपल मैंने दिया, या 20 MB की एक फोटो है। 1 सेकंड का वीडियो हमने निकाला, स्टैंडर्ड डेफिनेशन में निकाला 270 MBPS का। 270 MBPS मींस व्हाट रावत। जब मैं कह रहा हूं कि 270 MBPS का स्टैंडर्ड वीडियो आ रहा है मेरे पास, इसका क्या मतलब है? मेरी चेयर ले यार, तुम बैठा रहो, तुम लोग खड़े रहो, क्योंकि खड़े रह के ज्यादा आसान है। नहीं मजाक नहीं कर रहा, थोड़ा ध्यान रहेगा मेरे लोगों को। जब तू बैठना हो तो बता देना, मैं खड़ा होगा, एक आधे का 270 MB पर सेकंड जा रहा है, राइट। अब हम तो बिट्स की बात कर रहे हैं, मैं तो पिक्सल की बात कर रहा हूँ। हमने शुरुआत तो पिक्सल से की थी कि इतने पिक्सल एक फोटो में है, 25 फोटो 1 सेकंड में चली। बिट तो मैं बोला ही नहीं, इसने कैसे कैलकुलेट कर लिया कि भाई 270 MB आ गई 1 सेकंड के अंदर? लॉजिक है कि नहीं? बात समझ रहे मेरे को? कोई ये कहता कि 270 पिक्सल पर सेकंड, बात समझ में आती। यहाँ तो पिक्सल की बात चल रही थी, बिट कहां से आई? क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो इसका आंसर ये है कि पहले आपको एक पिक्सल को बिट्स दी जाती है। एक पिक्सल इक्वल टू इतनी बिट, तो इतने पिक्सल इक्वल टू इतनी बिट। इज इट क्लियर? तो एक पिक्सल को कितनी बिट दी जाती है वो पता नहीं है, राइट। उस एक पिक्सल को जो बिट दी जाती है वो बिट 24 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, कितनी भी हो